Okay, what is banking of road? Sir, we raise the upper edge of the road by some angle with respect to the lower edge. Why? Because we know that friction is the limiting force, and friction cannot always control the centrifugal force. And if centrifugal force exceeds a particular value, अपना बॉडी जो है डियर स्टूडेंट्स टॉपल हो सकता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए ये यूज कर रहे हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड, प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द लोअर एज बाय सम हाइट। आपका रोड पहले ऐसा होता था, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, उसको ऐसा उठा दिया, तो ये हाइट आपने कर दिया बाय सम एंगल थीटा। दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर अनबैंक्ड रोड पे आप चलाओगे तो आपका जो वेलोसिटी होगा वो होगा अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, और म्यू डियर स्टूडेंट्स फिक्स होता है। आप जब आप अपना वेलोसिटी बढ़ाते हो डियर स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम ये होता है कि फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका व्हीकल टॉपल हो सकता है। सो नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बैंकिंग। V will be your VO will be your optimum velocity. Let me write this down. V minimum को हम लोग V1 बोल देंगे, that is lower speed limit. V maximum को हम लोग बोलेंगे V2, that is upper speed limit. ओके, थीटा तो आपका एंगल ऑफ बैंकिंग हो जाएगा, R मतलब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, एंड ये इतना ही अपने को याद रखना है, एंड देन वी कैन स्टार्ट। फर्स्ट कैटेगरी डी आर डूइंग व्हिच यू आर डूइंग इज ऑप्टिमम, ऑप्टिमम स्पीड। जब आप ऑप्टिमम स्पीड निकालते हैं बेटा वीओ, तो आप फ्रिक्शन इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस केस। याद रखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन पार्ट। तो ये आपका व्हीकल हो गया डियर स्टूडेंट्स। ओके, कौन कौन सी फोर्स लगेगी इस पे, लेट्स एनालाइज। थोड़ा जूम कर लेते हैं बेटा। एक फोर्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगी वो होगी mg, करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो द फोर्स विच इज along the radius away from the center is called as which force? Centrifugal force। तो ये हो गया आपका centrifugal force, correct। If this angle is theta, then this angle will also be theta, correct। तो ये आपने mg के दो कंपोनेंट निकाल सकते हो, ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा। ओके, ये आप n का निकाल लो, चलो mg का छोड़ो, ये थीटा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल थीटा है डियर स्टूडेंट्स, तो ये एंगल भी थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। क्या आपको दिख रहा है? जूम कर रहा हूं मैं। तो n के दो कंपोनेंट निकाल देंगे, ये कंपोनेंट जो हो जाएगा n cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा n sin थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंपल डायग्राम, ऊपर n cos थीटा, नीचे n sin थीटा, राइट साइड में mv स्क्वायर बाय r, लेफ्ट साइड में n sin थीटा। चलो बोलो कौन किसको बैलेंस करेगा, नीचे mg, माय बैड। चलो फटाफट बोलो बेटा, कौन किसको बैलेंस कर लेगा?
for equilibrium. चलो children, n sin theta should be equal to mv square by r, and n cos theta should be equal to what? Mg. First equation. Second equation, if you divide the two equation, you are left with tan theta 1 divided by 2 कर रहे हैं, will be equal to v square by rg. Therefore v will be equal to under root of rg tan theta. ये जो मैंने निकाला है बेटा, ये मेरी कौन सी स्पीड है? ऑप्टिमम स्पीड. क्लियर है? सबको क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते हैं. इससे हम लोग tan थीटा भी निकाल सकते हैं. दैट इज v स्क्वायर बाय rg एंड थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg. तो अगर हमसे कोई एंगल ऑफ बैंकिंग पूछे तो हमने वो भी डिराइव करके दे दिया है. ओके, नाउ वी आर स्टडीइंग अपर स्पीड लिमिट डियर स्टूडेंट्स. व्हाट इज अपर स्पीड लिमिट? मतलब भाई ये स्पीड में चला रहा है वो बंदा, मैक्सिमम स्पीड है. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड. अपर स्पीड मतलब व्हीकल इज मूविंग ऑन दी, मतलब एकदम आउटरेज पे. या व्हेन यू लुक ऑन हाईवे, आप देखते हैं बेटा, जो बाइक वाले होते हैं वो एकदम लेफ्ट से निकलते हैं, लेकिन जो कार वाले होते हैं वो एकदम राइट से निकलते हैं, क्योंकि उनको फास्ट जाना ही है. तो ऑब्वियसली बेटा वो बैंक रोड के सबसे राइट एक्सट्रीम पे चला रहे हैं. मतलब आई एम सेइंग द बाइक वाला इज हियर, but the car people are here because they are driving very very fast. Understanding? So if they are driving very fast, they have to maintain a speed limit, that is upper speed limit. Okay, so the body is moving upwards. Okay, let's proceed and do the force analysis. कौन कौन सा फोर्स है? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स एक फोर्स आ जाएगा नीचे, दैट इज mg. This force will be your normal reaction, correct? This force will be your centrifugal force, correct? As usual, if this angle is theta, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा. ये एंगल हो जाएगा थीटा, जिसके वजह से n के दो कंपोनेंट हो गए, n cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा? n sin थीटा. सबको इतना क्लियर है? ये स्टूडेंट्स, द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स. तो आप मुझे बोलो फ्रिक्शन किधर एक्ट होगा? यस, फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट होगा. ओके, दिस इज फ्रिक्शन. अब इसकी भी दो कंपोनेंट कर रहा हूँ. दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? आपका हो जाएगा ये fs cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? नीचे वाला fs sin थीटा. बट नाउ यू आर लुकिंग सर ये डायग्राम थोड़ा सा वैसा हो गया, तो व्हाट यू डू, इसको इतना जो इतना अजीब आपको लग रहा है, इसको वी कैन रिजॉल्व इट. ओके, नाउ बेटा ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ना, ये एकदम नजदीक है, बिकॉज आपके बाइक, आपके जो कार है उसका सेंटर ऑफ मास बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है ग्राउंड से, हार्डली वो कुछ सेंटीमीटर्स होगा. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग, जो आपको अलग दिख रहा है उसको अलग नहीं बल्कि एक ड्रॉ करने वाला हूं मैं. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. सो नाउ क्या क्या हो गया? यहाँ पे आ गया आपका एन साइन थीटा, यहाँ पे उसी लाइन में हमने बना दिया एफ एस कॉस थीटा, उसके ऊपर जो हमने बना दिया वाई एक्सिस में हो गया एन कॉस थीटा, नीचे की तरफ हमने बना दिया mg, और उसी लाइन ऑफ एक्शन में हमने एक और फोर्स बना दिया, दैट इज एफ एस साइन थीटा, और राइट साइड में हमने फोर्स बना दिया एम वी स्क्वायर बाई आर. प्रैक्टिकली आप देखिए तो आपकी स्पीड ज्यादा है, यू आर गोइंग टुवर्ड्स राइट, बॉडी आपको, लेकिन आपको पहले सिर्फ एक ही फोर्स था. कैन यू लुक हियर, यहाँ पे सिर्फ आपको n sin थीटा था. अब n sin थीटा के साथ साथ एक और फोर्स आ गया है. कौन सा फोर्स है वो? fs cos थीटा, व्हिच इज ट्राइंग टू ब्रिंग द व्हीकल कि भाई आप थोड़ा नीचे आ जाइए, आप ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा चला रहे हैं, तो थोड़ा नीचे आ जाइए. मतलब दे आर पुशिंग टुवर्ड्स लेफ्ट. Okay, since you have increased the velocity, n sin theta is not capable of containing your centrifugal force, so there is one extra force which is trying to balance your centrifugal force. That extra force is which force, dear students? It is that fs cos theta. आप concept समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? Yes.
Earlier, there was only n sine theta, which was trying to balance the centrifugal force. Now, since you have increased the centrifugal force, how you have increased the centrifugal force? Because आप बाइक या कार को तेज चला रहे हो. तो if you are increasing the velocity, centrifugal force increases. तो उसको कम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स आ चुका है. कौन है वो? Fs cos theta. Can we proceed? Yes. Now, left hand side का force should be equal to right hand side का force under equilibrium condition. So I can say that n sine theta plus Fs cos theta will be equal to mv square by r, and ऊपर वाला का force should be equal to नीचे वाले का force for y component. तो n cos theta should be equal to Fs sin theta plus mg. Therefore, I can also write n cos theta minus Fs sin theta will be equal to mg. This is equation 1 and this is equation 2. आप समझ गए what I'm going to do next? I'm going to divide them. So if I divide them, dear students, what will happen? N sin theta plus Fs cos theta divided by n cos theta minus Fs sin theta, which will be equal to mv square by r upon mg. M and m will cancel out. Dear students, n sin theta. Fs is always written as mu s into n because friction is always fun. फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये है ना, F इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन. तो फ्रिक्शन इज फन, एफ यू एन, मतलब यू मतलब म्यू बेसिकली. एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस इनटू एन sin theta, that will be equal to v square by rg. But can I say n will be taken as common and it will cancel out? Yes. n common निकल के cancel हो गया. Do you take sin theta also common? You can take cos theta also common. तो अगर मैं पूरे इक्वेशन में cos theta common ले लूं तो यहाँ पे हो जाएगा sin theta upon cos theta. यहाँ पे बचेगा म्यू एस. या बच्चा लोग, मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं पूरे इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ. दैट इज आल्सो फेयर. ये पूरी चीज को मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और लिखता हूँ sin थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा द होल डिवाइड बाय cos थीटा. यहाँ पे cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा द होल डिवाइडेड बाय cos थीटा. v square by rg as it is. When I split this by middle term, bifurcate जब करूंगा तो sin upon cos will become tan theta plus mu s cos upon cos will become 1. यहाँ पे it will become 1 minus mu s sin upon cos will become tan will be equal to v square by rg. So this v will be equal to under root of what beta? rg. It will become mu s plus tan theta upon 1 minus mu s tan theta. ये जो मैं निकाला बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे v maximum या तो हम लोग क्या बोल देंगे v2. This is the value for upper speed limit. ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लो, मुझे बताओ कोई डिफिकल्टी है तो. Sir, बोलिए. डन. sir, in boards while writing the derivation for the diagram, you made the simplified one that showing the force component. So we have to make this also in paper. I think simplified one will become easy for your calculation, so you make it ना. I think that will become more easy for you while doing calculation. तो आप उसको बना लो, है ना? Okay, sir. Yes. I think it is in your notes also. Simplified diagram is given, so you draw it. Yes. Now we are going for lower speed limit, dear students. The vehicle. Okay. Draw the forces. Let us start. तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा mg, यहाँ पे एक फोर्स आएगा normal reaction. Centrifugal force is always directed along the radius away from the center. mv square by r. Okay, if this angle is theta,
then this angle will also be theta. So n will have two components. One will become n cos theta. This will become n sin theta. Now in this case, what is happening, dear students? In this case, the vehicle is not moving up, the vehicle is moving down. So if the vehicle is moving down, then friction will be there. Friction will be Up. up. Now I'm going to resolve this Fs into two components. Okay. One will be this component, and this angle is theta. So this will become Fs cos theta, and this will become Fs sin theta. This component. Just hold on a minute. But since the center of mass and ground is very near, so I can club this point and this point together, and the diagram will be like this. Right में there are two forces, Fs cos theta and mv square by r. Left में there are one forces, n sin theta. ऊपर there is two forces, n cos theta and Fs cos theta. Fs sin theta, my bad. This is Fs sin theta. नीचे downwards there is two forces, that is mg, one force. Okay. Now net left का force should be equal to net right का force for equilibrium. So mv square by r plus Fs cos theta should be equal to n sin theta. So I can write n sin theta minus Fs cos theta, and that should be equal to mv square by r. This is my equation 1. Similarly, equation 2 will be ऊपर का force. What is the ऊपर का force? N cos theta plus Fs sin theta should be equal to mg. Here we go. We'll divide the two equations. N sin theta minus Fs cos theta upon n cos theta plus Fs sin theta equal to v square by rg. n and n will common, बेटा n के जगह पे हम लोग फ्रिक्शन की जगह पे लिखेंगे फन म्यू एस इंटू एन. n cos theta plus mu s into n sin theta is equal to v square by rg. Taking n common and dividing the whole equation by cos theta, अपने पास हो जाएगा क्या? We are left with sin theta minus mu s cos theta divided by cos theta plus mu s sin theta divided by cos theta v square by rg. This will be division. Sin upon cos will become tan. So I'm left with tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. Rg will come here, and this formula will become what? V. This is your V minimum, which we'll call it as V1. Simple है. Understand the difference between the two formulas. Here mu s plus tan theta था, यहाँ पे mu s tan theta minus mu s, यहाँ पे minus था, यहाँ पे plus. Obviously logic एकदम simple है. आपको minimum velocity कम रखना है, तो आपका denominator क्या हो जाएगा? ज़्यादा. यहाँ पे आपको maximum velocity ज़्यादा रखना है, इसलिए आपका denominator कम हो रहा है. There is one minus something, there is one plus something. Okay. But this is the expression for banking. Okay. Minimum, maximum velocity, optimum velocity, and everything. Any query? Any doubts? अच्छा, from this I can say that angle of banking is independent of mass of the vehicle also, ना? क्योंकि इसमें